हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोमॉम बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए सीटेट 2019 का पेपर लेके आई हूँ। ये पेपर करने के आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि आपको अगर प्रीवियस पेपर आप देखते हैं तो आपको एक तो पैटर्न का पता लगता है कि किस तरीके का पैटर्न आता है आपको और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास में टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंट डेवलपमेंट इन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरणीय कारणों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, या फिर वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो यही आंसर क्या होगा हमारा, सही रहेगा। तो आंसर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं हम पढ़ना भूल जाते तो नहीं पर आपको फोकस रखना है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल गलत है। नहीं है तो ये तो हमारा सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित की जा सकती है, यही क्या हमारा गलत है। ठीक है, तो थर्ड इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन है, बॉयज नीड मोर अटेंशन दैन गर्ल्स, बिल्कुल गलत। दिस इज एग्जाम्पल और जेंडर बायस एंड टीचिंग। तो यही क्या होगा हमारा, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो यही सही है। आपकी जेंडर बायस से क्या आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो जेंडर बायस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना पर विश्वास करना, यही इसका क्या है, सही आंसर है। आपको बच्चे की कैपेबिलिटी पर क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। क्षतिग्रस्त बच्चों की, क्रिएटिव बच्चों की, या फिर अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की, या अहम केंद्रित इकोसेंट्रिक बच्चों की। तो ये क्या होगा आपका, क्रिएटिव बच्चों की होगी, क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो सेकेंड इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय जरूर पढ़ना है इसमें। तो क्या है कि लर्निंग गोल्स पर ध्यान देना चाहिए बजाय परफॉर्मेंस गोल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणति नहीं होता। ठीक है, नहीं वाला देखना है कि नहीं होता है। दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, तो यही क्या होगा, आपको कोई भी चीज़ को आपको प्रमोटिंग रिकॉल पे ध्यान नहीं देना, आपको बच्चों को रिपीट नहीं करवानी है चीज़ें, और यही इसका क्या है, सही आंसर है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करना, जो बिल्कुल सही है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ब्रह अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ठीक है, ब्रह प्रेरणा जो मतलब हम जिस चीज़ के लिए रिवॉर्ड देते हैं, जैसे मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए मुझे अंक देंगे। तो ये क्या है, यह है आपका बाह्य अभिप्रेरणा, जो हमें कोई कह रहा है तो हम तभी काम कर रहे हैं। अब जो इंटरनल होती है वो क्या होती है कि मुझे कुछ करना है, तो वो क्या हो गया आपका, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा थर्ड। 14 एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बोथ एग्जाम्पल देने चाहिए उसे, उदाहरण गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो सेकंड इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो अर्थ निर्माण को बढ़ावा क्या देगी, एक्सप्लोर करेंगे बच्चे और डिस्कशन करेंगे। मतलब जब बच्चे अन्वेषण करेंगे और परिचर्चा करेंगे, क्लास में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, तो बच्चा क्या करता है, उससे ज़्यादा सीखता है। तो 4th इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटीज। तो सिटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल बिल्कुल सही है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप, ये भी सही है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, ये भी सही है। एक्सप्लेनिंग टू पीयर, ये भी सही है। सेल्फ क्वेश्चन, तो हमारे इसके सारे ही आंसर सही हैं। तो 3rd इज राइट आंसर। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाना चाहिए। आपको बच्चे से जब भी ये पूछा जाएगा तो बच्चे को क्या देखना है, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखना है, साइंटिफिक के रूप में देखना है, ठीक है। ये नहीं कि कोरी स्लेट के रूप में देखना है, खाली स्लेट के रूप में देखना। अगर बच्चे से आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं कह सकते, तो नेगेटिव आंसर जिसमें रहेगा वो तो पहले बाहर हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर होगा, एक समस्या समाधान करने वाला था, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में आप उसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो शिक्षक की भूमिका हमेशा सपोर्टिव की होगी, ठीक है। सहयोगात्मक होना था प्रत्येक समूह की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत अवधारणाएं क्या हैं, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 4th इज राइट आंसर। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। 1st इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेली पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो ये क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या, लेव वायस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को प्रमुख रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो इसका फर्स्ट है आपका सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। जहाँ पर भी लेव वायस्की की बात आएगी वहाँ पर सोशल इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। तो ए इज राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। तो विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर होते हैं। तो डेवलपमेंट इज लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो ये इसका 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख कौशलों में एक है। सुरक्षा रखने की योग्यता, परिकल्पित निगरान, तर्क, द्वितीयक, वर्तुल, सजीवात्मक। तो इसमें क्या होगा आपका, एबिलिटी टू कंजर्व। तो 1st इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जीन पियाजे एवं लेव वायस्की जैसी संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण करने की प्रक्रिया। 3rd इज राइट आंसर। बहुविधि सिद्धांत पढ़ना है, इसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन आपके रिपीट करे जाते हैं, तो आप इसे भी करिएगा। बच्चों के मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, ओके, असेसमेंट उनका बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सभी सही है। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले और औसत उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। ठीक है, इसका फर्स्ट होगा नहीं। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग करना, ये बिल्कुल गलत है कि आप बच्चों को लेबल नहीं कर सकते हैं। नॉन अचीवर ये सब उनसे आप नहीं कह सकते हैं। तो ए तो इसका आंसर है ही नहीं, एक गलत है। उसके बाद ये तीनों हैं आपके 2nd, 3rd, 4th, ये आपके बिल्कुल सही है। तो आंसर 2nd इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मीडिया, स्कूल, फैमिली या फिर हमारे पड़ोसी। तो सभी करते हैं इसमें। तो 4th इज राइट आंसर। अगर इसी के आपको इसी तरीके के पुराने अगर पेपर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।